नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस न्यूज में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन में दिखाएंगे हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची की जारी, छत्तीसगढ़ और पंजाब के सीएम का नाम सूची में शामिल। जुब्बल कोटखाई से बीजेपी ने नीलम सरईक पर खेला दाव, नीलम सरईक ने जीत का किया दावा, कहा क्षेत्र की समस्याओं का करेंगे हल। उपचुनाव को लेकर सुबुगाहट तेज, कांग्रेस प्रत्याशी रोहित ठाकुर ने दाखिला किया नामांकन, जुब्बल नावर कोटखाई में होने वाले हैं उपचुनाव। संजय अवस्थी ने भरा नामांकन, अर्की विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी गुनहगार को बचाने में लगी है मोदी सरकार। कि अब बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची का इंतजार है। और जुब्बल कोटखाई से बीजेपी ने नीलम सरईक पर दांव खेला है। नरेंद्र बारागटा के निधन के बाद उनके बेटे चेतन बागरटा के टिकट का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन बीजेपी ने महिला प्रत्याशी पर विश्वास जताया है। उपचुनाव के लिए टिकट हासिल करने के बाद नीलम सरईक ने पार्टी हाईकमान का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि वो पिछले 20 सालों से सक्रिय राजनीति में हैं। वो क्षेत्र से जिला परिषद भी रही हैं। अगर जुब्बल कोटखाई के लोग उन्हें अपना आशीर्वाद देते हैं तो वो क्षेत्र के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाएगी। नीलम ने कहा है कि जुब्बल कोटखाई सेब बहुल क्षेत्र है, सेब बागवानों को जो समस्याएं आ रही हैं वो सरकार की मदद से उनका हल निकालेंगी। हिमाचल में उपचुनाव के लिए जैसे ही प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट निकली, वैसे ही जुब्बल कोटखाई फतेहपुर अर्की में बगावत के डंका बज गया है। जुब्बल कोटखाई से स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा के पुत्र चेतन बरागटा, जो इतने दिनों से प्रचार में जुटे हुए थे, उनकी जगह पर टिकट नीलम सरईक को दिया गया है। ऐसे में जाहिर है गुस्सा तो फूटना ही था। गुरुवार को गुम्मा में भरे मंच से आपको बता दें कि उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया और उन्होंने जनता के समर्थन से निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया है। इसी को लेकर कोटखाई के खड़ा पत्थर में लोगों ने चेतन के समर्थन में रैली निकाली है और इस दौरान चेतन बरगटा के समर्थन में जोरदार नारेबाजी भी की गई। समर्थकों का कहना है कि चेतन के साथ धोखा हुआ है। स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी की ड्यूटी सोलन चुनावों में नहीं लगी होती, ना वो कोरोना होता और ना जी उपचुनाव हो रहे होते। वो भी उन्होंने, मैं फिर बोलता हूं, वो पार्टी के लिए जिए और पार्टी के लिए उन्होंने अपनी जान दी। अब यहाँ के जो चुनाव प्रभारी थे, हमारे सीनियर मंत्री हैं इस क्षेत्र के, अब उनकी क्या मंशा रही, मुझे तो ऐसा लगता था कि वो मेरे साथ हैं, पर कुछ ऐसी बातें आ रही हैं कि वो उन्होंने, मैं कुछ इस पे बोलना नहीं चाहूंगा, वो तो आप सवाल आप उनसे ही पूछिएगा। क्या लगता है कि उनका हाथ है इसके पीछे जो बदला गया है? अब हाथ तो, अब मैं उसमें इन्वेस्टिगेट तो नहीं कर पाया। देखिए, परसों एकदम 1 बजे सुबह मुझे बताया गया कि आपको टिकट नहीं दी गई, आपकी टिकट काट ली है, तो मैं तो अभी तक संभल भी नहीं पाया हूँ इस शौक से। मैं अभी तक जूझ रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, पर मुझे नहीं पता, इस बारे में मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा। मुद्दे बागवानी, विकास। नरेंद्र बरागटा जी को जो अधूरे सपने थे उसको मेरे को पूरा करना है। एक विस्तृत विजन डॉक्यूमेंट मैं लेकर लोगों के बीच में आ रहा हूं और मैं जल्दी उसको साझा करूंगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। आप उसके बाद आप मेरे से कभी भी उसके बारे में संवाद करते हैं। और जुब्बल कोटखाई से बीजेपी ने नीलम सरईक पर दांव खेला है। नरेंद्र बरागटा के निधन के बाद उनके बेटे चेतन बरागटा को टिकट का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन बीजेपी ने महिला प्रत्याशी पर विश्वास जताया है। उपचुनाव के लिए टिकट हासिल करने के बाद नीलम सरईक ने पार्टी हाईकमान का धन्यवाद किया है। मैं सबसे पहले इस अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, हमारे देश के जो माननीय हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का, हमारे केंद्रीय मंत्री हिमाचल से अनुराग ठाकुर जी का और प्रदेश नेतृत्व का हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी का, माननीय अध्यक्ष हमारे सुरेश कश्यप जी, संगठन मंत्री पवन राणा जी का और हमारे जो चुनाव दृष्टि से जो जुब्बल नावर कोटखाई के प्रभारी और सह प्रभारी
प्रभारी आदरणीय सुरेश भारद्वाज जी और आदरणीय सुखराम चौधरी जी का और सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व का, हमारी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रश्मिधर सूद जी का और सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन सभी लोगों की उससे मुझे एक जो इसमें मौका मिला है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूं और इस सीट को सरकार की झोली में डाल सकूं। जुब्बल नावर कोटखाई में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रोहित ठाकुर ने तहसील मुख्यालय जुब्बल में नामांकन दाखिल किया है। रोहित ठाकुर ने कहा है कि उनका मुकाबला किसी व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि प्रदेश की जनविरोधी बीजेपी सरकार से है। उन्होंने आगे कहा कि क्षेत्र की जनता बीजेपी की डबल इंजन सरकार की जनविरोधी नीतियों से त्रस्त है। बीजेपी सरकार के बगावत विरोधी निर्णयों से बागवानी क्षेत्र भारी संकट से जूझ रहा है। सेब पैकिंग सामग्री के दामों में इस साल 20 से 25% की वृद्धि करने के बाद अब बीजेपी सरकार ने इस पर जीएसटी दर को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया है, जिससे अब कार्टन और ट्रे के दाम और बढ़ेंगे। पार्टी की बात है जो आपने इनके बीच आपस में कुछ डिस्कॉर्ड की बात कही है, इनका आंतरिक मामला है और जहां तक हमारी लड़ाई है कांग्रेस पार्टी की व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, ये हमारी वर्तमान की जो जयराम सरकार है जिन्होंने पिछले 3.5-4 वर्षों में बहुत से जनविरोधी निर्णय के हमारे क्षेत्र को उपेक्षित किया। अगर आप इन 2 महीनों को छोड़ेंगे जहां इनकी सोच इस चुनाव से प्रेरित थी, इन 3.5 वर्षों में हमारे क्षेत्र को, हमारे जिले को कुछ नहीं मिला है, उसके एक नहीं अनेक उदाहरण आपके समक्ष है। तो जिस तरह का ये भितरघात की जो खबरें आ रही है, इससे कहीं कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है? जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है वो बिल्कुल एकजुट है और चाहे वो हमारा बागी क्षेत्र का जो हमारी अंतिम पंचायत आपकी कुमारसैन के साथ लगती है, नारकंडा के साथ लगती है, चाहे सोलन की बात हो जो उत्तराखंड की सीमा के साथ है, चाहे कुठाड़ी किरीवन की बात हो, चाहे पुजरी नंबर 4 की जो आपकी रोड विधानसभा क्षेत्र के साथ है, हर कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी समर्पण की भावना से कार्य कर रहा है और निश्चित रूप से इस ऐतिहासिक गौरव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएगा। और हिमाचल प्रदेश विधानसभा 2017 में बतौर कांग्रेस विधायक पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने चुनाव जीता था, लेकिन लंबी बीमारी के चलते उनके निधन के बाद हिमाचल प्रदेश उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसके चलते आज अर्की विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी संजय अवस्थी ने पूरे दमखम के साथ कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल की उपस्थिति में एसडीएम अर्की के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। संजय अवस्थी का कहना है कि लगातार 15 साल से पार्टी का सिपाही बनकर जनता की सेवा की है, जिसके चलते अब उम्मीद है कि जनता के आशीर्वाद के चलते अर्की विधानसभा क्षेत्र से भारी मतों से जीत दर्ज कर कांग्रेस की झोली में डालने में सफल रहूंगी। कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी संजय, उन्होंने अपना नामांकन भरा। उनके लिए जो है प्रोपोजर थे, एक नामांकन में अमरचंद पाल और दूसरे नामांकन में प्रकाश चंद करत। उसके अलावा जो कांग्रेस के जो सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट हैं वो हैं सतीश कुमार कश्यप। सतीश कुमार कश्यप के जो प्रोपोजर हैं वो रमेश चंद। तो आज हमारे पास टोटल जो है 3 नॉमिनेशन प्राप्त हुई, जिसमें 2 नॉमिनेशन जो है संजय की एंड 1 नॉमिनेशन जो है सतीश कुमार कश्यप जी की। मेरा यह हर संभव प्रयास रहेगा कि मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूं और ये यहाँ से जो है विधानसभा इस चुनाव में जीत हासिल करके विधानसभा पहुंचूं और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करूं। जहां तक आपके प्रश्न का सवाल है, प्रश्न का जो के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि पिछले 4 वर्ष में जो नुकसान अर्की विधानसभा क्षेत्र ने सहा, खासतौर पर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हुए 4 वर्ष बीत गए और इन 4 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में जो वो क्लेम करते हैं कि विकास करवा रहे हैं या विकास किया है, मैं ये उनसे ये पूछना चाहूंगा कि इन 4 वर्षों में अर्की विधानसभा क्षेत्र के हिस्से क्या आया, एक बात। दूसरी बात, जब निवर्तमान मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में जो यहाँ पर विकास हुआ, उसके बाद जो उनके समय में जो विधायक निधि के आधार पर और जो उन्होंने जो अपने एमएलए प्रायोरिटीज की स्कीम जो यहाँ पर लोगों के प्रति समर्पित करी, उसके अतिरिक्त अर्की विधानसभा क्षेत्र में इन 4 वर्षों में कोई भी विकास नहीं हुआ है। मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो यहाँ के जो कार्य हैं, जो विकास कार्य ठप पड़े हैं, उनको सुचारू रूप से चलाने का कार्य रहेगा। देखिए,
हमारे लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो पंचायतों का चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो। ये चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चुनाव आने वाले समय में जो 2022 का चुनाव है, उस चुनाव के लिए जो है मील का पत्थर स्थापित होगा। और जिस ढंग से आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का संगठन मजबूती से आगे बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी की चाहे दिल्ली की सरकार हो या शिमला की सरकार हो, इन सरकारों की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ लामबंद होकर सड़कों पे उतरा है, ये निश्चित तौर पे हमारी मजबूती का परिचायक है। अभी नगर निगम के चुनाव हुए, 4 में से हम 2 चुनाव जो है जीते। और यूपी के लखीमपुर खीरी में बीजेपी के मंत्री के बेटे की गाड़ी से किसानों को कुचलने के मामले में कांग्रेस लगातार जांच की मांग कर रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरणजीत सापरा ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने मंत्री को बर्खास्त कर मृतक किसानों को न्याय की मांग की है। चरणजीत सापरा ने कहा है कि यूपी में बीजेपी के मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई है, लेकिन कार्रवाई के बजाय सारी मोदी सरकार गुनाहगार को बचाने में लगी है। उन्होंने कहा कि चश्मदीद के अनुसार पिस्तौल से किसान की मौत हुई, लेकिन सच बाहर नहीं आ पा रहा है। जब विपक्ष के नेता यूपी में परिवार से मिलने जाते हैं तो उन्हें रोका गया। प्रियंका गांधी को 48 घंटे से ज्यादा हिरासत में रखा गया। हमारे 2 मुख्यमंत्री वहां पर छत्तीसगढ़ और पंजाब के मुख्यमंत्री जाना चाहते थे तो उनको जाने नहीं दिया। फिर राहुल जी के साथ जब वो जाने लगे तो सुबह परमिशन नहीं दी गई, लेकिन दोपहर को फिर परमिशन दी गई और कहा गया कि हमारी गाड़ियों में आप जाओगे। प्रियंका पर ड्रोन चल रहा था, राहुल जी और हमारे मुख्यमंत्री वहां पर जाने लगे तो उनके साथ में सारी सीआईडी और सारी पुलिस फोर्स, ऐसे लग रहा था कि जैसे ये अपराधी है। तो उत्तर प्रदेश की इस पुलिस का और प्रशासन का और मुख्यमंत्री का हम निषेध करते हैं। और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।